जय हिंद बच्चों। आज आपकी फरमाइश पर, आपके आग्रह पर मैं नई शिक्षा नीति के तहत बीए फर्स्ट ईयर में जो एपीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर आया था सत्र 21-22 में मेजर का, उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं आपको पैटर्न बताऊंगी कि कैसे करना है। इसमें कुल ये जो पैटर्न है इसमें 3 खंडों में बटा है। ठीक है, 3 खंड बटा है। पहला सेक्शन है ए में आया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय जो है इसमें 3 मतलब कुल इसमें दिए हैं 5 प्रश्न। 5 में से आपको कुल 3 करना है और शब्द सीमा दी गई है 50 शब्द। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको 50 शब्द में ये उत्तर देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन नहीं है। आपको इसमें प्रश्न पूछ रहा है ये पॉलिटिक्स किस भाषा के किस शब्द से बना है तथा उसका अर्थ क्या है। प्रश्न क्या है, पॉलिटिक्स किस भाषा के किस शब्द से बना है तथा उसका अर्थ क्या है। पॉलिटिक्स जो है, मैं आपको खंड सेक्शन ए का पहला प्रश्न बता रही हूँ कि यदि ये 50 शब्द का है तो आपको कैसे लिखना है। प्रश्न है पॉलिटिक्स किस भाषा के किस शब्द से बना है तथा उसका अर्थ क्या है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि प्रश्न में ही आधा उत्तर छुपा रहता है। आपको पॉलिटिक्स शब्द के लिए लिखना नहीं होगा, ढूंढना नहीं होगा कि पॉलिटिक्स हम कैसे लिखें। पॉलिटिक्स शब्द लिखा हुआ आ रहा है तो आपको ये लिखना है पॉलिटिक्स शब्द आया है किस भाषा की उस जो से बना है और जिस शब्द से बना उसका अर्थ क्या है। तो इसका अपन को उत्तर लिखना है जो पॉलिटिक्स शब्द है, पॉलिटिक्स शब्द पॉलिटिक्स शब्द ये हो गया यूनानी भाषा के, उत्तर यहां से शुरू हो गया, यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है और इसका अगला उत्तर, इसी प्रश्न में अगला उत्तर क्या पूछा, ये यदि पोलिस शब्द से बना है तो इस पोलिस का अर्थ क्या है। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य, इसको आप कह सकते हैं सिटी स्टेट। बस आपका उत्तर पूरा हो गया। अब आपको इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 6 प्रश्न अति लघु उत्तरीय है, 50 शब्द की सीमा है, कुल इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 3 करना है। तो आपको 3 में से आप कोई भी चुन लीजिए। मैंने आपको एक का उदाहरण बताया और ये शब्द आपका इसलिए आएगा क्योंकि आप यदि दीर्घ उत्तरीय में जाएंगे तो हो सकता है राजनीति विज्ञान कैसा है, कहाँ से उदय हुआ, तो आपको मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न की तैयारी करेंगे तो आपको दीर्घ उत्तरीय की तैयारी करेंगे तो लघु उत्तरीय बनेगा, अति लघु उत्तरीय तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक, तो अति लघु उत्तरीय में अपन ने देखा कि पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है जिसका अर्थ है नगर राज्य, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिटी स्टेट्स। आपके 50 शब्द पूरे हो गए हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक, कुल आपको 3 करने हैं, 3 गुणित 3 गुणित 9, ये आपका 3 नंबर इसका है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन ए का मैंने आपको पहला बताया कि आपका प्रश्न आया है। और मैं आपको मेरा जो पिछला एक वीडियो था मैंने उसमें बताया था चूंकि एपीएस यूनिवर्सिटी में अभी एक ही बार परीक्षा हुई है तो जहां तक है पैटर्न यही रहेगा और कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये पहला उत्तर इसमें बना है, इसको आप देख लीजिए। इसको ऊपर कैसे करें, वो दीजिए बिता दें क्या। इसमें आया है 70 अंक है अपन के पास। ठीक, 70 अंक अपन के पास हैं और अपन सेक्शन ए की बात कर चुके हैं। सेक्शन ए में अपन एक प्रश्न देखा, मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है मेजर में कुल 9 प्रश्न करने हैं। कैसे करने हैं, 3 आपके जो अति लघु उत्तरीय है वो 3 करने हैं, फिर सेक्शन जो बी है वो 4 इकाइयों में बटा हुआ है और हर इकाई से आपको
एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, तो 4 ये हो गए, 4 इकाई के एक एक प्रश्न, 4 ये हो गए, 3 अपन पहले कर चुके अति लघु उत्तरीय में, 4 3 7 हो गए। और जब अपन सी सेक्शन में जाएंगे तो उसमें अपन को कितने प्रश्न हैं, 4 में से कोई 2 करना है। तो ये आ रहे हैं आपके 30 नंबर के। तो ये जो सेक्शन ए है ये 9 नंबर का है और एक लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है। अब आइए आप सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी में आइए, ये ए है तो ये बी में आइए। बी में क्या है, 9 अंक का है, 9 अंक का है और 4 प्रश्न करने हैं, क्योंकि हर इकाई से मैं 2 तो दिए हैं, 2 में से अथवा करके आपको ये 4 नाम 36, ये आपका 36 नंबर का ये हो गया आपका सेक्शन 2 जो आ रहा है। और हर इकाई से एक एक करना है। अब इसमें वो कैसे पूछ रहा है, यहाँ अपन ने सेक्शन ए में देखा था सिर्फ 50 शब्द आए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको शब्द सीमा में बांधना बता रही हूँ, नहीं तो आपके क्वेश्चन पेपर भी छूटेगा। हालांकि 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, आपको मिल रहा है 70 अंक के लिए 3 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे बहुत पर्याप्त हैं, मगर आप लोग जब सोचने लगते हैं, लिखते नहीं हैं, क्वेश्चन पेपर छोड़ने लगते हैं आप, तो आपको बता रही हूँ कि सेक्शन बी में जब आएंगे तो आपको 200 शब्द में लिखना है। सेक्शन बी 200 शब्द। ठीक, अब 200 शब्द में आपको कैसे लिखना है, इसमें 4 सेक्शन है, इकाई 1 2 3 4, हर इकाई में 2 प्रश्न है, अथवा मतलब 2 में से कोई हर इकाई से एक एक करना है। मैं आपको इकाई 2 का उदाहरण बता रही हूँ, उसमें एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न में है राज्य का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, अथवा में आया है राज्य के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए या चर्चा कीजिए। अब देखिए शब्द सीमा अपने पास है 200। अब 200 में कैसे देखना है, राज्य के आवश्यक तत्व। ठीक, अब पहला उसने पूछा है राज्य की परिभाषा, जैसा पूछा है कि राज्य की अर्थ बताइए या परिभाषा। गार्नर की परिभाषा क्या है, एक निश्चित भूभाग, जहां जनसंख्या एक निश्चित भूभाग में रहती हो, उसका अपना एक क्षेत्र है, उसकी एक जनसंख्या है और उसकी अपनी एक सरकार है, संप्रभुता है, वो राज्य कहलाता है। अब उसमें या तो आप राज्य वाला प्रश्न कीजिए या आप राज्य के आवश्यक तत्व कीजिए। अब राज्य के आवश्यक तत्व में क्या है, 4 भागों में बढ़ जाएगा, वही जनसंख्या, भूभाग, क्षेत्र, संप्रभुता। तो अब देखिए ये जो 200 शब्द है कहाँ आ गया, आपको जनसंख्या के बारे में लिखना होगा। एक सबसे पहले भूभाग, भूभाग में जनसंख्या रहेगी, जनसंख्या में आएगा उसकी सरकार, सरकार के पास रहेगी संप्रभुता। तो कुल मिलाकर के जो 4 तत्व हैं इनको अपन को 200 शब्दों में लिखना है। तो आप मानकर चलिए 50 में हर जो 4 तत्व हैं उसको आप 50-50 शब्दों में लिखेंगे। 50 शब्द कैसे लिखना है मैंने आपको अति लघु उत्तरीय में बता दिया। ठीक, तो आपको इसी तरह सेक्शन बी सॉल्व करना है। बी में 4 इकाइयां हैं, हर इकाई में 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न को करना है, हर में अथवा दिया गया है, मतलब आपकी पूरी जो सिलेबस है, पूरा जो उसका इकाइयां हैं वो सब मतलब होते जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई आपका पढ़ा हुआ नहीं आया है। अब आपको सिर्फ मैं शब्दों में लिखना बता रही हूँ। तो ये अपन सेक्शन बी में पहुंच गए। ठीक, अब अपन के पास आ रहा है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए ये सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में है 2 कुल प्रश्न करने हैं। यहाँ अति लघु उत्तरीय में अपन ने 3 किए, यहाँ 4 किए, 4 3 7 और 2 यहाँ पर करने हैं। सेक्शन 2 में 2 ही करने हैं। ठीक, 4 में से कुल 2 प्रश्न करने हैं और ये है 15 अंक का है। ठीक, 15 का एक प्रश्न है, कुल 30 अंक हो गए। ठीक, 30। अब अपन के पास कुल 70 अंक ये हो गए। अब आप ये देखिए इसमें हर प्रश्न यदि प्रश्न पत्र रहते थे तो उसमें पूर्णांक दिया रहता था कि 70 में आपको कितना पास होना जरूरी है। इसमें पूर्णांक नहीं दिया हुआ है, इसमें यह है 70 अंक का आपका लिखित है। ठीक, सीसी आपकी 30 अंक की है, मतलब कुल 100 अंक, और सीसी आपकी कुल 4 होंगी। 4 में से कुल 3 सीसी जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपकी ले ली जाएगी। और आपको अब इस 70 में ये आपका जो 100 है, 100 में से आपका कुल आपको इसमें 35 नंबर पास होना जरूरी है। मतलब आप यहाँ यदि सीसी में 25 भी ले आते हैं, सीसी आपकी 30 की है, यहाँ आप 25 भी ले आ रहे हैं, और आपने ये जो आपका लिखित प्रश्न आ रहा है 70 अंक का, यहाँ आप 10 भी ले आते हैं,
तो कुल आपके 35 हो गए और आप 35 में पास हैं। ठीक, तो इसमें न्यूनतम नहीं दिया है कि आपको न्यूनतम अंक कितने चाहिए, परंतु आप ये मानकर चलिए 35 से कम अंक हैं तो आप फेल हैं। इस बार अधिकांश बच्चे जिनके 35 से कम आए हैं उसको कोई इसी ढंग से नहीं दिया है या यहाँ पर उसने ढंग से नहीं लिया, मतलब 70 में आप देखिए 10 अंक ही ले रहे हैं तो आप पास हो गए हैं। और दूसरी बात शब्द सीमा आप ध्यान रख लीजिए, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और फिर वो दीर्घ उत्तरी। और यदि आप लिखना जानते हैं, और एक बात और, ये जो आपका 15 नंबर का जो आ रहा है ये आपका जा रहा है शब्द सीमा, इसमें है 500 शब्द। ये जो 30 अंक वाला आ रहा है इसमें है 500 अंक। 500 अंक का मतलब ये है कि ये कम से कम 3 पेज में उत्तर जाएगा। ये 3 पेज में जाएगा। अपन ने ये 50 शब्द में देखा था, मुश्किल से मुश्किल 2.5 लाइन भी नहीं हो पाएगी कि आपका हो जाएगा। एक वाक्य जो ये आता है तो एक वाक्य जो आएगा तो लगभग 2.5 लाइन यदि आप करेंगे तो आपके 50 शब्द यहाँ हो जाते हैं। यहाँ कम से कम 1.5 पैराग्राफ करते हैं तो आपके 200 शब्द हो जाते हैं। यहाँ आपको 500 शब्द चाहिए तो कम से कम 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा तो आपके यहाँ पे 500 शब्द हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के परीक्षा में देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, टीचर भी आपको पढ़ा रहा है, विद्यार्थी भी पढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा मैंने आपको एक वीडियो में और भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि अपन ने जो साल भर मेहनत की है उसका प्रस्तुतिकरण होना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन ए से बताना शुरू किया, सेक्शन बी में भी गई और सेक्शन सी में इन्होंने बोला है, एक प्रश्न दिया है, अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार एवं कर्तव्यों के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। ये है आपका 15 नंबर का। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 15 नंबर को कैसे बांट रहे हैं, अधिकार किसे कहते हैं, ये 5 नंबर का हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से अधिकार एवं कर्तव्य, 5 नंबर का अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य में पारस्परिक संबंध क्या है, मैंने आपको एक वीडियो बताया था और एक सिक्का उछाल के बताया था कि हेड और टेल जिस तरह सिक्के में रहते हैं इसी तरह अधिकार और कर्तव्य भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक, तो ये जो चीजें जो हैं, ये चीज आप यदि आप 3 भागों में बांट रहे हैं 15 अंक को, अधिकार पहले अधिकार से आप क्या समझते हैं परिभाषा उसमें दे दीजिए, अधिकार और कर्तव्य के बारे में बता दीजिए एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में अधिकार और कर्तव्य के सामंजस्य के बारे में यदि आप बताते हैं आपके ये 5 नंबर जो 15 नंबर हैं 3 भागों में बट गए, 3 पेज में आ गया, 500 शब्द हो गए आपके। ये 70 जो अंक हैं ये आपका परफॉर्मेंस इसमें दिख रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को अंदर से जो आप लोगों की एक जिज्ञासा थी कि कैसे पेपर आएंगे, मुझसे सॉल्व होगा कि नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो मेजर विषय है कुल 9 प्रश्न आएंगे, करने हैं आपको। जैसे अति लघु उत्तरी में 5 में से 3 करना है वो 3 हो गए। ठीक, फिर आप इधर आ जाइए 200 शब्द में यहाँ 4 वाले हैं, 4 3 7 हो गए, और इसमें आपको 30 जो 15 अंक के जो है 2 करने हैं 30 अंक, तो ये 2 हो गए। तो कुल आपको मेजर में आपको 9 प्रश्न करने हैं। ठीक, और आपके हर इकाई में आपके अथवा आ रहा है, मतलब आपका पूरा पढ़ा हुआ प्रश्न पत्र आएगा और पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ प्रश्न पत्र आएगा। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है और हमारे साथ मेहनत नहीं की गई है। अब मेहनत की बारी आप लोगों की है। ठीक, तो आज मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको ये बता सकूं मेजर का, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी मैं ओपन इलेक्टिव का जो है, यही आप ये भी समझ लीजिए मेजर और माइनर। तो मेजर का मैंने आपको बताया, माइनर का जो सेकंड पेपर है वो मेजर का बच्चा तो पढ़ेगा ही, ओपन इलेक्टिव के बच्चे का ये भी है, और उस आधार पर इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। मैंने जो अभी आप लोगों की रिमेडियल कक्षा के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो कांग्रेस वाले जो बताया है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण और 1857 की क्रांति के कारण, यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताया है। मैं उसका हो सकेगा तो लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप उस वीडियो से परिचित होकर के पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर उसमें ओपन इलेक्टिव का सॉल्व कराया है। 4 भागों में है वो, 1857 की क्रांति में 2 पार्ट हैं और कांग्रेस की स्थापना और गांधीवादी युग, ये 2 भागों में मैंने किया है। उसमें ओपन इलेक्टिव का मैंने पूरा सॉल्व आपको करके बताया है। बच्चों ये मेरा प्रयास है कि मैं आपको परीक्षा का तो पहली बार डर निकाल सकूं, पैटर्न कैसा आएगा वो बता सकूं, 550 और ये जो शब्द हैं कैसे लिखना है ये बता सकूं। अब कोशिश करूंगी जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके ताकि आप लोग और भी अच्छी तैयारी कर सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए कोशिश करिए वीडियो पूरा देखिए,
अपने फ्रेंड्स को मतलब शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगला वीडियो और भी देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।